हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेज में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थानी भाषा एवं साहित्य पर बनने वाले टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं संजय सर क्लासेज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक राजस्थानी भाषा एवं साहित्य टॉप 20 क्वेश्चंस, जिसके माध्यम से टॉप 20 क्वेश्चंस के माध्यम से आप कम से कम 50 या 60 क्वेश्चंस इजीली तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के मध्य हुए युद्ध के वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर कम से कम आपके दो बनते हैं कि पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया। इसमें किसका वर्णन है? अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध का क्या कारण था? अलाउद्दीन द्वारा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा के कारण ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर आप कम से कम 3 प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। जोधपुर एवं बीकानेर के राठौड़ों के प्रारंभ से लेकर बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन किस में मिलता है? तो हमारा जवाब होगा दयालदासरी ख्यात। और दयालदासरी ख्यात के लेखक हैं दयालदास शरणाचय। दयालदास शरणाचय द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। और यह ग्रंथ कितने खंडों में लिखा हुआ है? 2 खंडों में लिखा गया है। दयालदास शरणाचय द्वारा रचित ये ग्रंथ 2 खंडों में लिखा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैन मुनि नयन चंद सूरी। तो जैन मुनि नयन चंद सूरी द्वारा रचित हम्मीर महाकाव्य के शासकों का वर्णन मिलता है। कहाँ के शासकों का वर्णन मिलता है? इसमें रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न 2 प्रकार से आ सकता है कि हम्मीर महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो हमारा जवाब होगा नयन चंद सूरी। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। कानड़दे प्रबंध के लेखक हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है। तो इस कानड़दे प्रबंध के लेखक हैं पद्मनाभ। पद्मनाभ ने ये लिखा था। इस ग्रंथ में जालौर के शासक कानड़दे एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि जालौर के शासक कानड़दे एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमारा जवाब होगा पद्मनाभ कानड़दे प्रबंध के में, और वो लिखा हुआ है पद्मनाभ के द्वारा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बनता है, कानड़दे के पुत्र वीरमदे, कानड़दे के पुत्र हैं वीरमदे, और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का वर्णन भी इसी ग्रंथ में मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5, वैली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है वैली कृष्ण रुक्मणीरी। तो इसके लेखक हैं पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में चलो और बात करते हैं। दुर्सा आड़ा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज ही इसको याद कर लें आप कि 5वां वेद किसने किस ग्रंथ को कहा है? तो 5वां वेद दुर्सा आड़ा ने किसको कहा है? वैली कृष्ण रुक्मणीरी ग्रंथ को दुर्सा आड़ा ने 5वां वेद कहा है। और कौन? पृथ्वीराज राठौड़। ये बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई थे और सम्राट अकबर के दरबारी कवि भी थे। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज राठौड़ किस शासक के दरबारी कवि थे? तो हमारा जवाब होगा अकबर।
यह पीथल नाम से साहित्य रचना करते थे। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज राठौड़ किस नाम से साहित्य रचना करते, तो हमारा जवाब है पीथल। पीथल नाम से वो काव्य रचनाएं करते थे, साहित्य रचना करते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बिहारी सतसई के रचयिता कौन हैं? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, महाकवि बिहारी। तो महाकवि बिहारी के बारे में और जानते हैं। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि महाकवि बिहारी किसके राज दरबार में थे, तो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। ब्रजभाषा में रचित ग्रंथ श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना माना जाता है। इनकी जो बिहारी सतसई है वो श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना है, और किस भाषा में? ब्रजभाषा में है। कवि बिहारी का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि एक बार ये भोग विलास में ज़्यादा व्यस्त हो गए थे, तो सारी प्रजा चिंतित होने लगी थी। मिर्जा राजा जयसिंह का अपने दरबार की तरफ कोई ध्यान नहीं था। तब लोगों ने महाकवि बिहारी से कहा कि आप ही इनको सन्मार्ग पर लाने का कोई उपाय बताइए। तो बिहारी जी ने उनके बेडरूम के सामने दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखी थी कि नहीं परागनी मधुर मधु, नहीं विकास ही है काल, अली कली ही सौ बंदो आगे कौन हवाल। तो इन पंक्तियों को पढ़ करके मिर्जा राजा जयसिंह की आंखें खुल गई थी और वो अपने सही रास्ते पर आ गए थे। तो ये थे बिहारी सतसई के रचनाकार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह द्वारा रचित ग्रंथों का संकलन क्या कहलाता है? तो वो है ब्रज निधि ग्रंथावली। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि ब्रज निधि ग्रंथावली किसके द्वारा रचित है? तो वो है प्रताप सिंह। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कुवलय माला ग्रंथ के रचनाकार हैं उद्योतन सूरी द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। अब इस ग्रंथ के बारे में और भी हम जानकारी ले सकते हैं कि इस ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई? जालौर में रह करके की। 778 ईस्वी के आसपास इसकी रचना की गई कुवलय माला की, जिसके रचयिता हैं उद्योतन सूरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सुरजन चरित्र और हम्मीरहट 2 ग्रंथ हैं अलग अलग, तो दोनों के रचयिता हैं चंद्रशेखर। सुरजन चरित्र और हम्मीरहट के लेखक चंद्रशेखर के बारे में और जानकारी। चंद्रशेखर बूंदी शासक सुरजन सिंह के आश्रित कवि थे। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चंद्रशेखर जो कवि थे वो किसके शासनकाल में थे? सुरजन सिंह, बूंदी के शासक थे सुरजन सिंह, उनके शासनकाल में ये रहे थे चंद्रशेखर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राजपूताने का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 10, राजपूताने का इतिहास तथा प्राचीन लिपिमाला 2 ग्रंथ हैं। राजपूताने का इतिहास, प्राचीन लिपिमाला, इन ग्रंथों के लेखक हैं पंडित गौरीशंकर ओझा ने इनकी रचना की थी। और इनके बारे में राजस्थान के देशी रियासतों का इतिहास लिखना भी इनके बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? गौरीशंकर ओझा के बारे में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? ये प्रश्न पूछा जाता है। सिरोही में इनका जन्म हुआ गौरीशंकर ओझा जी का। कब हुआ? 1863 में हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अकबरनामा तथा आईने अकबरी ग्रंथों के लेखक कौन हैं? दोनों ग्रंथ हैं अकबरनामा, आईने अकबरी। इसको लिखने वाले हैं अबुल फजल ने इन दोनों ग्रंथों की रचना की थी। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अकबर के नवरत्नों में इनकी गिनती होती थी और इनका पूरा नाम था अबुल फजल इब्न मुबारक इनका पूरा नाम था। तो शायद आपने ये पूरा नाम अभी तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज इसको याद कर लें, अबुल फजल इब्न मुबारक। दोस्तों, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आप इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपकी सफलता के मार्ग में आपको आगे बढ़ाने वाला बन जाए। अब बात करते हैं अबुल फजल के पंचतंत्र। अबुल फजल ने पंचतंत्र फारसी में अनुवाद किया। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करने वाले हैं कौन? अबुल फजल।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि अबुल फजल ने पंचतंत्र का किस भाषा में अनुवाद किया। एक तो प्रश्न ये बनता है, तो फारसी भाषा में अनुवाद किया। किसका किया? पंचतंत्र का किया। किसने, किस नाम से किया? अनवर ए सादात नाम से किया। एक बार पुनः देखें, अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर ए सादात नाम से किया था। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्नों की। तो अकबर के नवरत्नों की बात यहाँ पर हम करते हैं एक सूत्र के माध्यम से। अगर आपने आज 2 सेकंड इस सूत्र को दे दिए तो आप ये मान के चलेंगे आप आजीवन इसको कभी नहीं भूलेंगे, अकबर के नवरत्नों को। तो सूत्र को याद करते हैं कि एक भांजा अपने मामा से कहता है, ए हटो मामू, मामू दूर हटो, बीता और फेंका, कि ये बीत गया है। कोई खाने की चीज़ है उनके पास, वो बीत गई है, तो वो कह रहा है इस पैकेट को फेंका, अब फेंको। ए हटो मामू, बीता और फेंका। अब इसके माध्यम से हम, इस सूत्र के माध्यम से नवरत्नों को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो ऐसे बना दीजिए अबुल फजल, नंबर 1 हो गया अबुल फजल। है से बना दीजिए हकीम हुकाम, टो से बना दीजिए टोडरमल, माँ से बना दीजिए मानसिंह, मुँह से बन गया मुल्ला दो प्याजा, बी से बना दिया बीरबल, ता से बना दिया तानसेन और फै से बना दिया फैजी और खे से बना दिया खान खाना, जिसका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये थे अकबर के नवरत्न, जिनको आप बहुत आसानी से सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, तारीख ए यामनी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो अल उत्वी, अल उत्वी इस ग्रंथ के लेखक हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तारीख उल हिंद के लेखक अल बरूनी, तारीख उल हिंद के लेखक यहाँ पर दिए गए हैं अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 14, तारीख अलाई या खजाइनुल फुतू के लेखक हैं अमीर खुसरो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तारीख अलाई या खजाइनुल फुतू कौन ने लिखा, किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा। इस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के राणा रतन सिंह के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कब लड़ा गया था? 1301 में। 1301 में जो रणथंभौर का युद्ध हुआ था उसमें अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के मध्य हुआ था। इस युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन के आता है कि इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन था? अमीर खुसरो, साहित्यकार। तो प्रश्न इस प्रकार से बन के आता है कि 1301 के रणथंभौर युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार था? तो हमारा जवाब होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो उस युद्ध में इनके साथ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। वीर विनोद के लेखक कौन हैं? तो कविराज श्यामल दास ददवाड़िया वीर विनोद के लेखक कहलाते हैं। तो वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास के बारे में और बातें करते हैं। ये मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को 2 बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधियां दी थी, कविराज और महामहो उपाध्याय। प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि श्यामल दास ददवाड़िया को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? कविराज और महामहो उपाध्याय दी गई थी। किसके द्वारा? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के ये क्या कहलाते थे? आश्रित कवि कहलाते थे। वीर विनोद जो ग्रंथ है वो 4 खंडों में रचित है। इस ग्रंथ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन के आता है, कविराज श्यामल दास ददवाड़िया को ब्रिटिश सरकार ने क्या उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको आज याद करना होगा कि कविराज श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि किस ग्रंथ पर दी गई थी? वीर विनोद पर दी गई थी। किसके द्वारा दी गई? ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। बात करते हैं चेतामीरा चुंगट्या ग्रंथ की। तो चेतामीरा चुंगट्या जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया? केसरी सिंह बारट के द्वारा। चेतामीरा चुंगट्या केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके बारे में भी आप अन्य जानकारी रखें कि केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार में जा रहे थे, एडवर्ड सप्तम के दरबार में शामिल होने जा रहे थे और वहाँ अधीनता स्वीकार करने के लिए जा रहे थे। तब केसरी सिंह बारट ने चेतामीरा चुंगट्या लिखा। उसमें 13 सोरठों के माध्यम से उनको प्रेरित किया, उनकी आत्मा को जगाया।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, मेघमाला। मेघमाला को ठाकुर राम सिंह और सूर्यकरण पारिक द्वारा लिखा गया था। तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी इसके लेखक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। रोवणिया दासा। रोवणिया दासा ग्रंथ के लेखक हैं शिवराज छगाणी। शिवराज छगाणी ने ये ग्रंथ लिखा है 14 रेखा चित्रों में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। बानगी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बानगी। इसमें 7 रेखा चित्र हैं। इसके लेखक हैं भंवरलाल नाहटा। सबड़का जो पुस्तक है इसको लिखने वाले हैं श्रीलाल नथमल जोशी। उजास को लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। 30 मार्क का जो पुस्तक है उसको लिखते हैं डॉक्टर गोवर्धन सिंह। अब अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नागर समुच्च ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो नागर समुच्च लिखा है भक्त नागरीदास, जिसको सावंत सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और ये किशनगढ़ के राजा थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य टॉप 20 क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल संजय सर क्लासेज। नमस्कार, धन्यवाद।